हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश पांडे अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। स्क्रीन पर आप सभी साथी देख पा रहे होंगे, मैं यहां पर बात करूंगा यूपी टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी अंग्रेजी प्राथमिक शिक्षक भर्ती और बीओ भर्ती। इन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आगे मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को। जैसा कि मैंने कल आप सभी साथियों को बताया था, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी निकल के आ रही है कि शिक्षक भर्ती गलत जवाब पर कटेंगे नंबर। यानी कि पहली बार शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा बेसिक शिक्षक भर्ती और लिखित परीक्षा से होगा चयन। शिक्षकों की भर्तियों में एक समान नियम लागू होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों के अनुसार सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती में एक ही नियम बनाए गए हैं, अलग अलग नियम नहीं है। अभ्यर्थियों से 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें 90 प्रश्न निर्धारित विषयवार पाठ्यक्रम से और 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान से होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र जो होगा वो 3 अंक का होगा। इस प्रकार लिखित परीक्षा जो होगी वो 360 अंकों की होगी और इसी के आधार पर अंतिम श्रेष्ठता मेरिट सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी लागू की जाएगी, यानी कि 1/3 माइनस मार्किंग हो सकती है। और यहीं पर आप देखेंगे 2 बातें विरोधाभासी निकल के आ रही हैं। सुरेंद्र तिवारी जो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद हैं, वो कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट का प्रावधान अभी खत्म नहीं हुआ है। रही बात भर्ती के लिए परीक्षा में की, तो 2018 में आई 68,500 और 69,000 दोनों भर्तियां लिखित परीक्षा से हुई हैं, जिसमें सुपरटेट कहा जाता है। तो एकेडमिक मेरिट खत्म करने की बात इसमें नहीं कह रहे हैं सुरेश तिवारी जी। और वहीं पर प्रशांत कुमार अध्यक्ष, जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि चयन की प्रक्रिया 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 360 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। भर्ती के नियम तय करने का अधिकार बेसिक शिक्षा परिषद के पास है। हालांकि चयन के लिए परीक्षा से संबंधित जो नियम बनाए गए हैं वे सभी भर्तियों में एक समान लागू होंगे। इसी वजह से आप सभी साथियों से कहता हूं कि थोड़ा सा रुक जाइए, नोटिफिकेशन का इंतजार करिए। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आप सभी साथियों को नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर, जो कि टीजीटी अंग्रेजी में 42 और अभ्यर्थी कराएंगे काउंसलिंग। यानी कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी 2022 में अंग्रेजी विषय की परीक्षा में हाईकोर्ट के आदेश पर 42 और अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव एवं पीआरओ डॉक्टर संजय सिंह के अनुसार टीजीटी अंग्रेजी में विज्ञापित 557 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा में अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए सफल अभ्यर्थियों का परिणाम 30 जून को घोषित किया गया था। इन अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख परीक्षण आयोग कार्यालय में 16 जुलाई को कराया गया। अंतिम उत्तर कुंजी के खिलाफ हाईकोर्ट में योजित याचिका संख्या इतने में विषय में विशेषज्ञों के परामर्श एवं आयोग के निर्णय के अनुसार 42 और अभ्यर्थियों को अर्हता अभिलेख परीक्षण 10 अगस्त को कराया जाएगा। इन अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक वार सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो यानी ये मामला टीजीटी इंग्लिश से संबंधित है। जो भी साथी इससे संबंधित हैं वो लोग जाकर के अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। 42 अभ्यर्थियों को अतिरिक्त बुलाया गया है और इनकी काउंसलिंग 10 अगस्त को कराई जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर को। बात कर लेते हैं आने वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती से संबंधित। आज बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि टीजीटी भर्ती में हिंदी बालक वर्ग के सर्वाधिक 2,539 यानी कि 2,539 पद होंगे। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के रिक्त पदों का विवरण शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पोर्टल पर ऑनलाइन भेजा है। इसमें अगर हम बात करें कि टीजीटी के 20 तथा पीजीटी के 34 विषय शामिल हैं, जिनके रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। अधियाचन विषयवार बालक और बालिका वर्ग के लिए अलग अलग भेजा गया है। टीजीटी बालक वर्ग में हिंदी विषय में सबसे ज्यादा 2,539 पद हैं। सबसे कम एक एक पद बंगला, फारसी और गुजराती विषय में है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों की अलग अलग पदों पर भर्तियां कराने के लिए ऑनलाइन माध्यम से अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा है। इसमें टीजीटी के 20 विषयों को मिलाकर के कुल 17,740 पद रिक्त हैं। हिंदी विषय में सर्वाधिक रिक्ति के बाद आपको अंग्रेजी विषय में 2,340 पद इस मामले में दूसरे नंबर पर है। इस क्रम में
विज्ञान की बात करें तो 2278 और सामाजिक विज्ञान में 2265 तथा गणित में 2188 पद रिक्त हैं। इसके विपरीत सबसे कम रिक्त पद वाले विषयों में बांग्ला, फारसी, गुजराती जिसमें केवल एक एक पद है। इसके बाद सबसे कम पद वाले विषयों में सिलाई में 14 पद, शारीरिक शिक्षा में 16 पद हैं। इसके अलावा पीजीटी के लिए 34 विषयों के अध्याचनों का परीक्षण के बाद विषयवार भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन होगा। तो जो भी साथी तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी की बहुत बम्पर भर्ती आने वाली है, यानी कि 18,000 केवल आपको टीजीटी में पद देखने को मिलने जा रहे हैं। तो सभी साथी अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए और यह विज्ञापन आपको 15 अगस्त से पहले देखने को मिलेगा, ऐसी सूचना निकल के आ रही है। आगे जैसा भी होगा आपको पुनः वीडियो के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो कि बीईओ भर्ती से संबंधित है। 235 पदों पर आएगी बीईओ भर्ती, अगले सप्ताह रिक्तियां भेजने की तैयारी। खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ भर्ती की 6 वर्ष से अधिक समय से हो रही प्रतीक्षा खत्म होने वाली है। शासन द्वारा समकक्ष अर्हता के विवाद का समाधान किए जाने के बाद अब विभाग ने रिक्त पदों की समीक्षा कराने के साथ रिक्तियों के विवरण अध्याचन की ऑनलाइन फीडिंग शुरू कर दी है। बीईओ के रिक्त 338 पदों में 235 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अगले सप्ताह अध्याचन भेजने की योजना निदेशालय में कार्य चल रहा है। तो आपको बताना चाहूँगा कि पाठ्यक्रम वगैरह लगभग तैयार किए जा रहे हैं और शैक्षिक अर्हता को लेकर के जो विवाद है उसको समाप्त किए जा रहे हैं। जल्दी आपको इसमें 235 या यूं कहें कि 300 पदों के आसपास आपको नया विज्ञापन आने वाले दिनों में इसका भी देखने को मिलने जा रहा है। कोई दूसरा पाठ्यक्रम नहीं है जिससे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में वर्तमान में कोई अड़चन नहीं रह गई है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबर। मिलते हैं आपसे किसी एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।